लास्ट क्लासेस में डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स, ये जो है बेसिकली अल्कीन्स की रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन्स में भी सिखाई जाती है, बट यहाँ पे अगर डिस्कस कर लिए तो वहां पे थोड़ा कम डिस्कशन होगा इसका। तो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लवर होता है वो रिएक्शंस इनिशिएट करके एडिशन रिएक्शंस करा देता है। सो ये हमने मैकेनिज्म किया था, कार्बोकेटाइन उस जगह पे बनेगा जहां पे स्टेबल होगा और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो हमने दो तीन चीजें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। इसका ऑर्डर है होता है 2, RDS is rate determining step is the generation of carbocation, so rearrangement is possible। मार्कोनिकॉफ रूल होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर एक्वस में डाला है तो वाटर की संख्या ज्यादा होगा और वाटर एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, सॉरी वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी अटैक करके मेजर प्रोडक्ट्स बना लेता है। स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे जब वो Cl माइनस होगा, अटैच होगा इससे कार्बन से, तो ऊपर से नीचे से दोनों साइड से हो सकता है, सो RNS कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। फिर हमने रेट की बात करी थी पिछली क्लास में, बहुत सारी रिएक्शंस करी थी, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। चलिए ये किया एक्वस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट अपन डिस्कस कर रहे थे कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो और एक्सिस में दिया हो तो सब कुछ निकल जाएगा, बट अगर एक वन इक्विवेलेंट हो तो कहां पे लगेगा, तो वहां पे जो कि ज्यादा रिएक्टिव हो कौन होगा, डबल बॉन्ड। कौन चीज होगी बेटा, ये डबल बॉन्ड होगा। अच्छा, इसमें कुछ अलग केसेस भी बनते हैं जो कि अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 25, आज ये चीज अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक है। सो एक केस आपने कर ही लिया, दूसरे केस में ध्यान से सुनिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमने डाला HCl एक्वस, सॉरी एक्वस नहीं, वन इक्विवेलेंट। कितना डाला अपन ने, वन इक्विवेलेंट डाला। अब हमारे पास में ये एक डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे क्या था, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड से बिटवीन में, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन है। तो इस सीन में H प्लस डालने पे हमें CH2 डबल बॉन्ड CH, C प्लस डबल बॉन्ड CH2 ये मिलता है। यहाँ पे जब दोनों कॉन्जुगेशन में हो तो किस पे अटैक होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे। किस पे अटैक होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे। किस पे अटैक होगा, ट्रिपल बॉन्ड पे, और फिर Cl माइनस ये चीज है, ठीक है। ये अटैक किस पे हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, अगर कॉन्जुगेशन में हो तो लिख लीजिए इसको। याद रखना है, अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, देन अटैक is on the triple bond,
छाप लिया यहां तक? ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए। आपको ऐसा दिया गया है, आज सेकेंड लेक्चर ऐसे सर का होगा। अब बात समझना बेटा, इस पे हमने डाला HBr1 इक्विवेलेंट, HBr1 इक्विवेलेंट। अच्छा, HBr डाला तो यहाँ पे क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। अब यहां से HBr डाला तो मेरे पास H प्लस मिला, ये इलेक्ट्रॉन लवर है। अच्छा, अब देखिए, अब पंगा फंस गया। देखो, इलेक्ट्रॉन रिच साइट, दो जगह पे इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। कौन सी? एक तो यहाँ पे ये है, दूसरा कौन सा? एक ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब H प्लस OH से अल्कोहल से रिएक्शन होता था, तब उसको क्या बोलते थे? याद है क्या? अल्कोहल से H प्लस जुड़ जाता था, फिर थोड़ा टेम्परेचर का कुछ अच्छा वेरिएशन हो तो वाटर बाहर निकल जाता था। याद है? डिहाइड्रेशन। अरे दो केस पॉसिबल है यहाँ, एक डिहाइड्रेशन पॉसिबल है और एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल है। डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज पॉसिबल। Dehydration and electrophilic additions are possible in this case. हाँ सर। अब इसमें क्या करें, कौन सी चीज पहले होगी? इसमें आपसे पूछा है कौन सी चीज पहले होगी, डिहाइड्रेशन पहले होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए पाई बॉन्ड पे अटैक, इस पे अल्कोहल पे। तो जब रिएक्शन देखी गई, ध्यान से सुनना क्या होगा, यहाँ पे अटैक होता है। किधर? ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे अटैक होता है। उससे फायदा क्या हो? देखो, जैसे ही यहाँ पे ये अटैक हुआ तो ये CH प्लस बन गया। बात सुनो, H प्लस आया, H प्लस, इसमें इससे क्या मिलेगा मेरे को? H प्लस मिलेगा। जो H प्लस है उसने किस पे अटैक किया? अच्छा, पूरा करके दिखाता हूँ। ये दिस CH2 ये H प्लस ने इलेक्ट्रॉन रिच साइड को देखा, इसने इस पे अटैक किया, तो ये तो इसके साथ जुड़ेगा और कार्बोकेटायन ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया, स्वाहा। तो ये कार्बोकेटायन बन गया। आप देखिए, अब कार्बोकेटायन तो बन गया सर, अब क्या होगा? ये पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। देखो, Br माइनस भी है, नो डाउट Br माइनस भी है, बट वी आर गेटिंग 1 2 3 4 5, ये इस मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारे पास OH है, तो क्या हो जाता है, ये इसके साथ ऐसे दोस्ती कर लेगा। जब ये दोस्ती करेगा तो क्या बनेगा? एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। बात समझिए, क्या बना? एक 5 मेंबर रिंग। ठीक है, फिर लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा? H प्लस गायब होगा
और ये ऐसा ही मॉलिक्यूल। H प्लस ले लिया गया था, कंज्यूम, पहले कंज्यूम किया फिर प्रोड्यूस किया, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन सेम। तो जब अल्कोहल और डबल बॉन्ड अगल बगल हो, so what are we getting? We are getting this circular ring, ठीक है, 5 बॉन्ड। क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है उसी के अंदर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा है, तो ये तुरंत इधर बन जाएगा। Even there is Br, then to our OH is more effective in this case, ठीक है। Br है फिर भी इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाता है। ये है जब डबल बॉन्ड और अल्कोहल दो केसेस हो। पहले छाप लें इसको, सब सीधे देखेंगे। इस वाले केस में नहीं होती, किस केस में होती है बताते हैं आपको। ओ से कब रिएक्शन होती है वो भी बताते हैं। इवन दो देर इज Br माइनस, वो एक्सटर्नल है, ओ जो है वो इंटरनल है। हाँ, स्मॉल क्वांटिटीज में तो बन ही सकता है, चांसेस तो ही है, बट हम मेजर चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कब, जब एकदम बड़ा रिंग है, दूर दूर है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेफर किया जाता है, जब आपके पास में टाई हो कि भाई डिहाइड्रेशन हो और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, तो कौन सा ज्यादा प्रेफर किया जाता है? देन डिहाइड्रेशन इज प्रेफर्ड। क्यों? अभी रीजन बताते हैं। हो गया तो डन लिखो यहां तक, हो गया, वेरी गुड। ध्रुवी, कशिश, रिद्धि, हो गया तो डन लिखो यार। ओके, वेरी गुड। देखिए, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वर्सेस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखिए, अगर आप वापस से एकदम बेसिक से अगर जाएं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन में देखो, जो भी मॉलिक्यूल होगा ये एक तो लगेगा, ठीक है, एक लग जाएगा, ठीक है, एक तो पहले तो बॉन्ड बनता, ठीक है, और ये किसका टूटना होता है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड टूटता और कार्बोकटाइन बनेगा। आपका H प्लस अटैक करता OH पे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और फिर यहाँ पे ये चीज ऐसे बोली जाती कि दिस इज कार्बो, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बो, कार्बोकटाइन इज फॉर्म, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जैसे मेरे पास ये है ना, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में नो डाउट एक इससे कुछ बॉन्ड बनेगा, और बेसिकली क्या होता है, ये H इधर जुड़ा,
तो एक पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। ठीक है, सो ब्रेक करने में ज्यादा आसान क्या होता है? पाई बॉन्ड। देखो, अगर आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो वो ज्यादा आसान है। एक यहाँ आप सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। पाई बॉन्ड्स आर वीक, पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सो कौन सी रिएक्शन ज्यादा, ये वीक है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना भी आसान है, सो ब्रेकिंग पाई बॉन्ड इज इजी, तो ब्रेकिंग पाई बॉन्ड इज इजी, पाई बॉन्ड इज इजी। सो इलेक्ट्रोफिलिक addition is faster। क्या डिहाइड्रेशन नहीं होगा? डिहाइड्रेशन भी अगर है तो चीजें तो होंगी ही, डिहाइड्रेशन भी होगा, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये आपका डोमिनेट कर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज फास्टर, तुरंत डबल बॉन्ड टूट के कैटायन बनेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? In all cases, whenever you will see double bond and OH, then electrophilic addition would be preferred. Then electrophilic addition would be preferred, except one exception, which we will discuss later. अगर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल में लड़ाई चले तो सबसे ज्यादा किसको प्रेफरेंस देना है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस होते ही हैं। हो गया तो प्लीज डन लिखो ताकि आगे बढ़े। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डबल बॉन्ड टूटता, पाई बॉन्ड। ठीक, ओके, एक और देख लीजिए, ये नोट करके सबको अच्छे से याद रखना है। एक ये है, मैंने H+ डाला 1 इक्विवेलेंट, बताओ क्या बनेगा? प्रोडक्ट बना के बताओ। प्रोडक्ट बना के भेजो भाई।
बना के भेजा क्या? अरे यार, किस में सबसे पहले रिएक्शन होगी? बताओ अमोक, बेटा किस में रिएक्शन होगी? अमोक, गौरव, अथर्व, आर्या, जो भी माइक ऑन कर सकता है करे फटाफट। गौरव, हाँ मैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा कि डिहाइड्रेशन होगा? हाँ मैं, तुम लोग, यस सर। हाँ बताओ क्या होगा पहले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कि डिहाइड्रेशन? सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि सर वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन में तो ये भी जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी जा सकता है। हाँ बट जब सर। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हो तो कौन प्रेफरेबल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये ऐसा, अच्छा अब क्या होगा, देखो मॉलिक्यूल के अंदर ही 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये चीज बनी, दिस इज H, दिस इज CH, ठीक है। ये पॉजिटिव था और थोड़ी देर बाद में ये पूरा निकल जाएगा। ये CH3, ये H। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कब नहीं होगा? ध्यान सुनो, यहां तक हुआ? इस वाले केस में ये देखो, जब जब ये ऐसे आस पास हो, देखो OH OH सिंगल बॉन्ड, ये वाला सीन हो, ठीक है। इस केस में देखो, बाकी सब में क्या किया था, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये ऑक्सीजन यहाँ है। इस केस में अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव भी लेके आए और आप रिंग बनाने का ट्राई करते, एक सेकंड, तो देखिए इस वाले केस में, इस केस में जब ये OH और ये एकदम पास हो, 3 मेंबर रिंग बन नहीं सकता। अब यहाँ पे अपन ने 5 मेंबर ये सब बनाया। अब इस वाले केस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम डिहाइड्रेशन विल बी प्रेफर्ड इस वाले केस में। तो इसको भी अंडरलाइन कर, मार्क कर ले। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है, और यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है, और ये ठीक, और फिर यहाँ से Br माइनस इधर लगेगा और ये आपको बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड
CH CH2Br। ठीक है, अगर OH और डबल बॉन्ड में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस है, डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड डिहाइड्रेशन आर सेपरेटेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड, देन डिहाइड्रेशन इज प्रेफर्ड। नोट करके लिखेंगे, ये एक्सेप्शन है। सारे केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफरेबल है, बट ये केस जिसमें जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और डिहाइड्रेशन वाला OH एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, या मैं टर्म बोलूं तो कॉन्जुगेशन में है, तो ये चीज हो सकती है। ट्रू सेंस में ये OH बॉन्ड और डबल बॉन्ड इफ दे आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। इफ OH and double bond are separated by sigma bond, then dehydration is preferred, otherwise in all cases electrophilic addition is preferred। बाकी सारे केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफर किया जाता है। यहां तक छाप लिया? अच्छा, मैंने है ना आपको ये तो खैर H+ और ये सब तो आपको करा ही दिया है। देखो, ये सारे कार्बोकेटाइन को बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं? ये सारे फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है? जिसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, एक एक ये एक्स्ट्रा एग्जांपल देखिए, डिफरेंट एग्जांपल है ये। CH3 अभी नॉन क्लासिकल कराएंगे आपको। यार याद करो, ये पहले कभी कराया क्या मैंने? Cl2 AlCl3, पीछे रिकैप कर पा रहे? ये बीच में बताया था Cl2 AlCl3। अब इससे क्या प्रोडक्ट बनता? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, ClCl है, ये AlCl3 है, तो ये क्या कर लेता, एक Cl को अपने पास, इसके बाद खाली डिब्बे आपको पता है, तो क्या करेगा, ये Cl+ और A ये बना देगा AlCl4-। ठीक, अच्छा, सेकेंड स्टेट में क्या अपने को अभी ये क्या मिला? Cl+। Cl+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड
CH2 Cl+। अब ये यहां जाए, ठीक है, यहां जाके इसने अटैक किया और ये बना प्लस CH2। क्लियर है? अब क्या होगा, दिस इज AlCl4 माइनस, क्या है, AlCl4 माइनस। अब यहां से क्या मिलेगा, यहां से Cl माइनस मिल जाएगा और ये चीज, ठीक है, प्लस Al। ये भी एडिशन रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। और किसने प्रोसीड किया, ये इलेक्ट्रॉन लवर ने, Cl+ ने, तो इसको भी बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमेशा क्या होता था, अपन HCl डालते थे, HBr डालते थे, ये भी डाला जा सकता है। यहाँ पे दोनों साइड ही ऐड कौन हो रहा है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ACl2 AlCl3। बात समझ में आ रही? दिस इज दिस इज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction. This is electrophilic addition reaction. This is electrophilic addition reaction. हो गया? ओके। अच्छा, आपको रिएक्शंस कैसी कैसी आएंगी जो पहले आईआईटीज में, और पहले तो आईआईटीज में सब्जेक्टिव वो सब भी होता था, अब आईआईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ये है CH2, इसमें मैंने डाला, देखो H+ दिया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ही है, डबल बॉन्ड है। ये सारी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स में, अल्कीन्स में भी आती हैं, क्योंकि मैंने कार्बोकटायन आपको पढ़ा है, तो कार्बोकटायन की रिएक्शन मान के मैं करा रहा हूँ। अच्छा, इससे मिला मेरे को A, क्या मिला, A, और A जो है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होता है कबीर, व्हाट इज इंटरमीडिएट? सर जो रिएक्शन के साथ फॉर्म होता है और रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म हो जाता। वेरी गुड। अच्छा, इंटरमीडिएट को मैंने रिएक्ट कराया CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, और इससे मिला मेरे को B को मैंने मिलाया NaCl aqueous से, उससे मिला मेरे को C। आपसे पूछा है फाइंड C, फाइंड C। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? C के 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। मेरे पास में ये है, ये मेरा बेस प्रोडक्ट, सॉरी बेस है, बेस रिएक्टेंट है, उसको मैंने H+ से करवाया, मेरे को एक इंटरमीडिएट मिला, इंटरमीडिएट को मैंने इससे रिएक्ट कराया, उससे B मिला, B से मैंने क्या किया, B को NaCl से बनाया, ये भी इंटरमीडिएट। अब आपको बताना है व्हाट आर A B C, मेन तो C की बात है, अगर A पता है तभी B पता रहेगा, तभी C पता रहेगा। तो एकदम सिंपल सीधा सीधा रिएक्ट, ये आते हैं ऐसे एग्जाम्स में ना, चेन रिएक्शन टाइप,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इस वाले पार्ट पे H प्लस का रिएक्शन H प्लस का ये करवाया तो H इधर जुड़ जाएगा और मेरे को A मिलेगा। दिस इज इट। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? दिस इज माय A इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आया? अरे H प्लस तो कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर A का रिएक्शन करा दो इससे, तो A जो है ये ऐसा है, इसका मैंने रिएक्शन कराया। अब इसमें रिएक्शन क्यों होगी? ये इंटरमीडिएट में A में और इस वाले कंपाउंड में रिएक्शन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर। क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता? क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता? यस, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज अल्कीन, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच साइड। ओके बढ़िया, इलेक्ट्रॉन रिच साइड। तो अटैक हो जाएगा, अटैक होगा तो क्या होगा? ये जाके इससे लग जाएगा, ऐसे देखो, ये जो है ये वाला इससे ऐसे लग जाएगा। जैसे ये इससे लगा, आई एम गेटिंग, ये इससे लगा और आपके पास बना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, क्या ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन है? क्या ये यहीं पे रहेगा या इसके साथ कुछ और हेरा फेरी पॉसिबल है? देख लेना, वैलेंसी सब सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, इसके साथ में कुछ और भी चीज पॉसिबल है? क्या होगा यहाँ पे? काव्या, काव्या है क्या? यहाँ पे कुछ और चीज पॉसिबल है कि यहीं पे हम NaCl डाल दें एक्वस वाला? यहाँ पे क्या चीज पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करिए जरा। अगर इसका रीअरेंजमेंट करें तो ये दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ऐसा है, CH प्लस CH3, CH2 था ना, CH3 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहीं पे है कि आगे भी बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, फिर आपने NaCl एक्वस डाला, NaCl एक्वस डाला। अब तो और कोई पॉसिबल नहीं है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये चीज डाली आपने तो तुरंत क्या करेगा ये? दो प्रोडक्ट बना सकता। यार ऐसा कुछ बना के ये एक Cl जुड़ सकता, और क्योंकि एक्वस में डाला है, this can- कौन सा मेजर प्रोडक्ट है इसमें? हाँ थोड़ा सा लाइन छोड़ के पहले ये छाप लो, पीछे का भी दिखा दो। फर्स्ट AH प्लस जुड़ा कार्बोकेटाइन बना, बस यही कार्बोकेटाइन बन सकता है, 3 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब और कुछ
होगा नहीं। फिर इसको अटैक कराया अपन ने ये डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से ये जुड़ गया, यहाँ पे ये वाला कार्बन से जुड़ा तो कार्बोकेटाइन इधर बना, फिर शिफ्टिंग होगी 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, ये बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैं आपको ये रिएक्शंस कार्बोकेटाइन की पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूँ। आप हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स के पर्सपेक्टिव से कि भाई अल्कीन्स को मान के अपन सब कुछ करते रहेंगे, अब ये अपन ने कार्बोकेटाइन से रिएक्शन, ठीक है, खत्म यहाँ तक। तो क्लासिकल कार्बोकेटाइन खत्म, क्लासिकल कार्बोकेटाइन खत्म। अब एक लास्ट पार्ट बाकी है, ठीक है, उसके बाद में चीजें खत्म हो जाएंगी। दैट इज लास्ट पार्ट, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट हेडिंग, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या है बेटा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC। ये क्या होते हैं? दीज आर पार्शियली डेवलप्ड, दीज आर पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन। ये क्या है बेटा? पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दीज आर पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कोई भी नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अभी तक सर हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। वो सर कैसे पता चलता है क्लासिकल है कि नॉन क्लासिकल है? वो बेटा रिएजेंट्स देख के पता चलता है कि यार ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म होगा कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का। क्लासिकल में कोई दिक्कत नहीं, HCl डाल दो, HBr डाल दो, ठीक है, H+ डाल दो आप। इसके अंदर H+, ये सब नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जनरली क्या होता है कि आपके पास में ये अल्कीन होगा और आप मोस्ट ऑफ द टाइम वी वुड बी यूजिंग reagents like this, Br2CCl4। क्या यूज कर रहे हैं हम? Br2CCl4। ये क्या है? दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे सर ये क्या किया था आपने? यहाँ पे भी कुछ लिया था, ये देखिए, ये Cl2 है, AlCl3, इसका मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पे एक फुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। अब उसका मैकेनिज्म आपको बताता। यहाँ ये कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, दिस इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इससे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या प्रोडक्ट है वो अपन देखेंगे। बेसिकली ऐसा कुछ मिल जाएगा, प्रोडक्ट तो बना ही लोगे आप। कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। प्रोडक्ट ये बनेगा, प्रोडक्ट तो ये बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, बट रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। अरे ऐड ही हो रहा है Br उसमें भी तो सर ClCl ऐड हो रहा था, बट इसका मैकेनिज्म अलग है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की तरह जाता है। क्या है? Br2। रिएजेंट सब लिखाएंगे आप। यहां तक हुआ? ये किस मेथड से जाता है? दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। तुरंत यार डन लिखो, आज खत्म करना अपने को, आज खत्म कर लेंगे कार्बोकेटाइन। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए अपन
पहले ये दिस इज दिस, मान लो ऐसा लिया Br2CCl4, तो क्या बनेगा आपको पता है? CH3CH CH2 क्या बनेगा? यहाँ Br लग जाएगा सर, यहाँ पे Br लग जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका मैकेनिज्म देखो। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस में ये Br जो है ना, Br, तो CH3 मेरे पास में है, CH है, और यहाँ पे मेरे पास CH2 है। इनके पास में है इलेक्ट्रॉन रिच साइट, ये इलेक्ट्रॉन रिच। अब मेरे पास में यहाँ पे है Br, ये Br और ये Br में क्या होता है? पार्शियल पोलैरिटी डेवलप होती है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ठीक है, वैसे तो है नॉन पोलर, बट ये पोलैरिटी थोड़ी बहुत चेंज होती है, थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ, ठीक है, पोलैरिटी आई, तो एक हो जाता है प्लस और एक हो जाता है नेगेटिव। जैसे ही ये प्रोसेस बना, ये इधर जाएगा। प्रोसेस में क्या है? अब इसको दोनों लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो CH3 CH CH2, ये एक Br इधर आ जाए, ये Br में, ठीक है। ये Br, आप देखना ध्यान से, यहां पे ये दोनों से जुड़ा हुआ है, ये जो है, ये Br जो है इन दोनों से जुड़ा रहता है। ये जो Br है ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड था, दोनों से जुड़ा हुआ है, ये Br दोनों से जुड़ा हुआ है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता, ये वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता। तो सेकेंड स्टेप, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो बना ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब होता क्या है? बगल में मेरे पास में Br माइनस है, CH CH, ये वाले Br ने इन दोनों को इंगेज किया, ये वाले Br ने इन दोनों को इंगेज किया, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां से ये Br माइनस आएगा, ठीक है, इस पे डेल्टा नहीं, ये Br है, इस पर टाइम मार, ठीक है, और आपको ये मिलेगा CH3 CH3 CH CH2 Br Br, ठीक है, बस यही बना। अच्छा, ये ये वाला पार्ट लिख लीजिए यहां तक, ये इसका मैकेनिज्म है, दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म। इसमें ये एक ट्रांजिशन स्टेप बनता है, यहाँ पे ये पूरी तरह से कार्बोकेटाइन नहीं बन पाता, ये कार्बोकेटाइन पूरी तरह से नहीं बन पाता, यहाँ Br माइनस, इधर यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये एक कैसा है? दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? एक ही में ये आता, यहाँ से इसका एक हिस्सा इधर चला जाता, इसके साथ दूसरा वाला जैसे ये बनाने की ट्राई करता, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता, Br माइनस इस पे अटैक कर देता, एक ही स्टेप में हो जाता, ये पार्ट एक ही स्टेप में हो जाता है, यहाँ कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो पाता। टूट गया बेटा, डबल बॉन्ड टूट गया, तभी तो एडिशन हुआ कुछ। मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही क्या? कितने लोगों को वॉइस में दिक्कत आ रहा? अभी सही है? तो एकदम माइक के सामने रखो। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो,
कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट भी आपको, वो तो एडिशन रिएक्शन ही है। आवाज आ रही है? ओके। प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां तक छापा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसके इक्वेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देख लेते हैं। ठीक है, हो गया सबका? ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अच्छा, इसमें रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है Br ब्रोमीन पे, Br2 पे और अल्कीन पे। तो ऑर्डर ऑर्डर कितना हो गया सर? ये कैसे पता चलता है कि इनमें किस पे डिपेंड करेगा? बेटा ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। आप इसको गैस नहीं कर सकते कि सर ये सिर्फ अल्कीन पे डिपेंड करेगा या Br पे डिपेंड करेगा। ये आपको बाय एक्सपेरिमेंट पता चलता है। ये कैसे पता चलता है? बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो सभी लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ब्रोमीन पे भी डिपेंड करता है, अल्कीन पे भी डिपेंड करता है। फिर नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। कोई कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, ओनली पार्शियली डेवलप कार्बोकेटाइन। partially developed carbocation, no rearrangement is possible, no rearrangement is possible। अच्छा, दूसरा देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज एंटी एडिशन। ये एडिशन कैसा है? दिस इज एंटी एडिशन। क्या होता है मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, electrophile and nucleophile are added from opposite directions। समझाता हूं, एंटी एडिशन क्या होती है। दो टाइप के एडिशंस है जो अपने को पढ़नी है, समझा देता हूं। पहले यहां तक लिख के डन लिखो। अच्छा एक सेकेंड है, इसको थोड़ा देखो। बेसिकली क्या होता है, ये मैंने इसको ऐसे कर, इसको डेल्टा प्लस कर।
देखो ध्यान से सुनो वापस से, ये Br2 है। अब Br में आपको पता है वैसे ये बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती, बट जब यहाँ पे एक लोन पेयर देखे, इलेक्ट्रॉन पेयर देखे, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल याद है क्या? अपन ने डाइपोल डाइपोल वो एक किया था, उसमें किया था केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये वैसे सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसके अंदर पार्शियली चार्ज डेवलप हो जाते हैं मोमेंटरीली, ठीक है, किसी मूवमेंट्स के लिए। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला इधर चला जाता है। अब इसके अंदर ये दोनों से अट्रैक्ट करने का ट्राई करता, इससे भी लेता, इससे भी लेता, तो इस पे भी डेल्टा प्लस आएगा, करेक्शन कर लेना, इस पे भी डेल्टा प्लस आएगा, इस पे भी। अब क्या है, अगर ये इसके साथ अट्रैक्ट हो गया तो ये Br- इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसने इसको नीचे से लिया, ये ऊपर से अटैक मारता, ये है। यहाँ पे क्या डेवलप होता, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या डेवलप होता, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये जो मेरा सॉल्वेंट है ये कैसा है, नॉन पोलर, इसको भी मैं लिखाऊंगा। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास में ऐसा सीन है, दिस इज C डबल बॉन्ड C, ठीक, और यहाँ पे A और B, मैं आपको आगे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ए बी ऐड किया, अगर ए और बी जो ऐड हुए, दोज आर लाइक दिस, ऐसे ए भी इधर, बी भी इधर, और फिर ये सब ऐसा। एक ये केस हो सकता है, एक केस क्या है, दिस इज ए बी, ऐसा केस, दिस इज ए, दिस इज बी। ध्यान से सुनो, जब ए और बी सेम साइड से ऐड होते हैं, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, दोनों ही सेम डायरेक्शन से ऐड हो रहे हैं, दिस इज सिन एडिशन। अगर ए नीचे से, सॉरी ए ऊपर से एंड बी नीचे से, देन दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी एडिशन। इसको क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। बस इतना सही है, सेम साइड से ऐड हुए, सिन एडिशन, दे आर बीइंग एडेड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, देन एंटी एडिशन। सेम साइड से एडिशन, सिन एडिशन, अपोजिट साइड से एडिशन, एंटी एडिशन, बस इतना सा है। तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में कहाँ होता है, एक टॉप से होता, एक बॉटम से होता, अपोजिट साइड से एडिशन, अपोजिट साइड से एडिशन हो गया तो एंटी एडिशन। क्लियर है क्या, अपोजिट साइड से एडिशन तो, ये होता है एंटी एडिशन। ठीक, तो ये नॉन क्लासिकल वाले कैसे होते हैं, एंटी एडिशन होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी एडिशन। अब इसके ऊपर थोड़ी देर में अपन सवाल करेंगे। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स आर usually
from neutral molecule. Electrophiles are usually from neutral molecules. जो इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं वो कहां से आते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। जैसे हमने एग्जांपल की तरफ लिया Br2 CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे एक्वस है, एक्वस कैसा होता है? वाटर, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही? दूसरा देख लो Cl2 CCl4, या कभी कभार आपको ये भी दे दे, I2 दे दे, ठीक है, I2 दे दे, या प्योर रिएक्शंस में आपको BrCl भी दे सकता है। इसमें तो आपका दिमाग लगेगा कि भाई कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं करेगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ है, प्लस ये भी दे सकता है, I2 भी दे सकता है, BrCl ICl IBr भी दे सकता है, ठीक है। ये पार्ट भी आपको दिए जा सकते हैं। ये जनरली इंडिविजुअल होते हैं, BrCl ICl ये इंडिविजुअली डाल के देते हैं। ये हाँ, इसमें CCl4 है, इसमें CCl4 है। जो मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है उनके अंदर तो क्या आ जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल, बाकी वो इंडिविजुअल भी अपन देख सकते हैं। यहां से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आयोडीन आयोडीन या ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन ही रहते हैं। वो है इतना। चलिए अब रिएक्शंस करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये एक ही चीज रखनी है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमने इसको रिएक्ट कराया Br2CCl4 से। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज, इसको पूछा गया व्हाट इज दी फाइनल आंसर प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे CH3 सर, CH सर, CH2 सर, एक Br इधर लगा देंगे सर, एक Br इधर लगा देंगे सर। बोलो, कर लोगे? है जी। अगर आपको ये दे दे I2CCl4 तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिला? आपको अगर ये दे दे Cl2CCl4 CCl4, दोनों के प्रोडक्ट्स बताओ। इसका प्रोडक्ट CH3CH, सर आयोडीन है तो इधर आयोडीन और इधर आयोडीन, कोई दिक्कत ही नहीं सर। इसमें सर क्लोरीन है सर, क्लोरीन है तो CH सर क्लोरीन लग जाएगा, CH2 सर क्लोरीन लग जाएगा नीचे। कितनों को समझ में आया? अरे तीनों समझ में आ गए क्या? अच्छा, मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिया जाए, आपको इस केस में मैं आपको दूं BrCl माइनस BrCl दो, कितना दो? BrCl दो।
अच्छा, Br और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? Br और Cl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव याद करो पुराने दिन जब हमने पीरियोडिक पढ़ा था। तो इस पे आ जाता पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाता पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाता पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ जाता पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, तो इस सीन में बनेगा CH3CH सी। कौन पहले अटैक करेगा? ब्रोमीन करेगा क्लोरीन? सर ब्रोमीन करेगा। ब्रोमीन अटैक करेगा, तो ब्रोमीन अटैक करेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन की तरह। समझ में आई ये पार्ट समझ में आया क्या? कितनी जनता को समझ में आई है? देखो, ब्रोमीन प्लस है, डेल्टा प्लस है, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो जब वो ट्रांजिशन स्टेट होगा तो ये तो इधर चला जाएगा, क्लोरीन अटैक करेगा इस सेकंड वाले पे। ठीक है, सबने छाप लिया? ओके, ये दो प्रोडक्ट्स आप इसको लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। इसमें पहले क्या लिया था? BrCl ना। तो अभी अपन ले लेते हैं Br, IBr बोल दो या Br बोल दो, और एक ले लेते हैं IC। प्रोडक्ट्स बना के भेजो, प्रोडक्ट्स बना के भेजो। भेजा सभी ने? देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? Br, ये पॉजिटिव। सही कर रहा हूं? IBr ये नेगेटिव, तो हमारे पास में CH3 CH CH, यहाँ पे लग जाएगा सर Br, यहाँ पे लग जाएगा सर I, यहाँ पे सर CH3 CH CH2, यहाँ लगेगा I, यहाँ लग जाएगा CH। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, हम यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, एक नॉन पोलर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब ये अपने को दोनों Br Br या Cl या I जुड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए हमने ये एक ऐसा प्रोडक्ट लिया CH3, मतलब सॉरी ऐसा एक रिएक्टेंट लिया ये, और इसमें हमने डाला Cl2H2O, क्या डाला, CH2H2O। अब क्या होगा, आपको ये देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है, पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा क्या, एक तो आपको ये चीज तो मिलने वाली वापस से Cl और Cl ये मिलेगा, बट मेजॉरिटी क्या होगा, कोई गेस कर सकता, मेजॉरिटी क्या होगा, मेजॉरिटी ये, अरे वाटर है ना, एक्वस है, तो यहाँ पे ये OH हो जाएगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। हमने क्या किया इसकी वजह से हमने नॉन पोलर माइनर प्रोडक्ट, नॉन पोलर चीजें ले रहे थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे थे। क्या ले रहे थे हम, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपको कुछ और सॉल्वेंट दे देगा जो कि पोलर होगा, तो पोलर सॉल्वेंट पक्का लगेगा, मेजर प्रोडक्ट वो बन जाएगा, फिर वो Cl की जगह पे ये वाला पार्ट ज्यादा बनेगा। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ रही, पोलर, दिस इज पोलर सॉल्वेंट, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा OH वाला, तो पहले भी अपन ने कर रखा है। बेटा चमक रहा है क्या सबको, मान लो इसी में अगर अपन डालते Cl2, अरे Cl2 के जगह पे Br2 भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि सर Cl2 ही ले रहे, Br2 भी हेलोजेंस आ सकता, I2 भी आ सकता। अगर मैंने Br2 पानी लिया, अब मान लो मैं अल्कोहल ले रहा हूं, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज अगेन पोलर, पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो क्या बनेगा, सी, एक सेकंड लाल पेन यूज कर लूं, CH3 CH2, दिस इज Br, दिस इज OR, ठीक है, दिस इज मेजर, थोड़ा माइनर क्वांटिटी में ये भी मिलेगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल चीजें क्या क्या मिल रही हैं आपको। वो इतना, डन लिखो, डन लिखो, बस 5-10 मिनट और चीजें खत्म हो जाएंगी। ये कौन सा टाइप का एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है कि सिन एडिशन, ये वाला एडिशन एंटी एडिशन होता कि सिन एडिशन होता, एंटी एडिशन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन Cl2 Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड में लगा दो, तो अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, देखिएगा जरा,
ध्यान से सुनना, अगर ऐसा पार्ट है वेर Br ये वाली प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इस वाली प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मछली मछली वाली प्रोजेक्शन क्या नाम है इसका? फिशर प्रोजेक्शन। तो ये जो फिशर प्रोजेक्शन में अगर ऐसा है ना, दो कार्बन है ये, और इधर Br OH OH, these are on same side, then this is known as इरिथ्रो। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रो। अगर सेम साइड पे हो, अगर सेम साइड पे हो तो इसको बोलेंगे इरिथ्रो। अच्छा, अगर Br इधर है, एक Br इधर है, एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो दिस इज नोन एज थ्रियो। इरिथ्रियो, थ्रियो, थ्रियो मीन्स अपोजिट, अपोजिट। इरिथ्रियो मीन्स सेम, ई मीन्स सेम, इरिथ्रियो सेम साइड, थ्रियो, थ्रियो मीन्स अपोजिट। इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको समझा देता, ये यहां तक छाप लीजिए। सेम साइड पे अगर है तो इनको बोलते हैं इरिथ्रियो, इरिथ्रियो, ई, और अपोजिट पे है टी, कैपिटल टी, थ्रियो। छापो। ये भी पता है ना? अच्छा, ये फिशर प्रोजेक्शन कौन से मोड में लेते हैं अपन? ये गॉस में लेते, पार्शियली इक्लिप्स में लेते, फुल्ली इक्लिप्स में लेते, या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता? फिशर प्रोजेक्शन अपन किस में लेते हैं, कोई कंडीशन होती है? वेरी गुड विदुषी, सोनी, प्रियांशु, किस में लेते हैं? इक्लिप्स में लेते हैं। किस में लेते हैं? इक्लिप्स में। तो मैं आपको है ना एक शॉर्टकट देने वाला हूं, कैट। कैट का एग्जाम होता कि तो घर पे बिल्लियां हैं, कैट है क्या किसी पास? बिल्ली नहीं है, चलो। एक एग्जाम होता है कैट का, ठीक है, वो होता है आईएम्स के लिए, तो उसे याद रखेंगे। कैट, कैट में सी स्टैंड फॉर सिस, ए स्टैंड फॉर एंटी, एंड टी स्टैंड फॉर थ्रियो। कैट बिल्ली। अगर सिस पे एंटी एडिशन होता है तो प्रोडक्ट थ्रियो होता है। वापस से, सिस पे एंटी एडिशन होगा तो थ्रियो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सिस अल्कीन है, सिस मतलब, अरे अल्कीन ना, आप रिएक्शन किस पे कराते हो? सारी रिएक्शंस अल्कीन पे करा रहे हैं, तो सिस अल्कीन पे एंटी रिएक्शन होगा तो एंटी एडिशन, सॉरी एंटी एडिशन होगा, सो यू विल गेट थ्रियो। कैट क्या है? कैट। उसके अपोजिट एक और है, टाई। क्या है? TAE, टाई, टाई, टाई। ठीक है, ये क्या बोलता है? ट्रांस पे एंटी एडिशन होगा तो इरिथ्रियो मिलेगा। अरे जिसको कैट पता है उसको टाई भी पता ही है कि सर एक चीज कॉमन रखिए, दो चीजों को चेंज मार दीजिए। बहुत बढ़िया। कैट में CAT है, इसका ए कॉमन है, आजू बाजू वाले सिस के जगह पे क्या हो गया? ट्रांस अल्कीन। त्रियो की जगह क्या हो गया? इरिथ्रियो। क्या ये सब छापा आपने?
क्या ये चीज छापी है आपने? कैट, C-A-T, कैट मीन्स सिस पे एंटी एडिशन विल गिव मी 3O। ओके, सो हमारे पास है ये वाला। कोई बच्चा मुझे बता सकता ये अल्कीन कैसा अल्कीन है? ये अल्कीन कैसा अल्कीन है, सिस है कि ट्रांस? मुझे ऐड करना है Br2CCl4। ये सिस फॉर्म है। ये क्या है? सिस फॉर्म। अच्छा, Br2CCl4 ये कैसा एडिशन है? Br2CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमीन। सर दिस इज एंटी एडिशन। बहुत बढ़िया। तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? Br क्या मिलेगा? 3O। क्या मिलेगा? 3O। 3O मीन्स अपोजिट। तो Br इधर लगेगा और इधर लगेगा। ठीक है, ये H, ये H, ये CH3, ये CH3। अच्छा, यही चीज है कि इसका कुछ और भी हो सकता। किसने बोला कि ये Br इस वाले के इधर लगे? ये ऐसा भी बन सकता है, Br इधर, Br इधर, ये H, ये H, इसका एक मिरर इमेज भी आ सकता। ठीक है, सो दिस इज 3O। नो डाउट दोनों ही 3O है। ठीक है, दोनों ही 3O है। दीज आर इनेंशियोमर्स। याद करो, मिरर इमेजेस। These are mirror images of each other. Capital A and capital B are mirror images. सिस का एंटी एडिशन पे आपको 3O मिला, तो इससे दो प्रोडक्ट मिले। इससे क्या मिले? दो प्रोडक्ट। These are enantiomers. These are enantiomers. These are enantiomers. सिस का एंटी एडिशन will give me cat. cat। कितना समझ में आ रहा? ये किया था ना आइसोमेरिज्म में, इनेंशियोमर्स होते हैं। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे बोला जाए हमने ये अल्कीन है, सिस अल्कीन है, इसको Br2Cl CCl4 से रिएक्ट करवाया, जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? कितने प्रोडक्ट होंगे? दो होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे? इनेंशियोमर्स होंगे। तो ऐसे आइसोमेरिज्म के सवाल भी आ सकते हैं। हो गया तो फटाफट डन लिखो। अच्छा, एक दूसरा और देखो, अलग पेन से लिख लेना, अलग पेन से लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो और एकदम ब्रॉडली आपको दिखाई दे। ये क्या है? दिस इज ट्रांस अल्कीन। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है। ट्रांस अल्कीन पे मैंने Br2CCl4 डाला, तो इससे होता है एडिशन। एडिशन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा? टाई। क्या मिलेगा? टाई। टाई क्या होता है? टाई होता है सेम साइड। टाई क्या होता है? सेम साइड। ये बताओ, सेम साइड मिल गया, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाला क्या हो गया था? 3O। इसको बोलते हैं इरिथ्रियो। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रियो। इरिथ्रियो। आवाज है। अच्छा, ये क्या है? इसका कोई मिरर इमेजेस आ सकता है क्या? इसका कुछ मिरर इमेजेस आ सकता है क्या? इसका कोई मिरर इमेज आएगा क्या?
देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मिरर इमेज नहीं, इसको क्या बोलते थे, मीजो कंपाउंड। याद आ रहा? देखो कायरल सेंटर है इसमें, हाँ, बट ये इंटरनली कंपनसेट करा देता, सिमेट्री आ जाती ना इसमें। वापस से रिवाइज कर ले, मीजो कंपाउंड ये सब रिएक्शंस में ये सब तो आएगा ही। सिस का एंटी एडिशन से यू विल गेट ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस का एंटी एडिशन से यू विल गेट अ मीजो कंपाउंड। सबने छाप लिया? यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा, टाई। ट्रांस का एंटी मतलब सेम साइड, सिस का एंटी मतलब अपोजिट साइड। हाँ बेटा सोनी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। रोटेट रोटेट करके देखना पड़ता है। सर आपने बोला एंटी एडिशन, फिर सेम साइड क्यों लगा दिया? बेटा ये ट्रांस में ऐसा हो जाता कि अगर आप ट्रांस में अपोजिट साइड से ऐड करते ना, तो बी आर सेम साइड नहीं, ये इरिथ्रियो कॉम्बिनेशन बनता। इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे रोटेट करके, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में बाद की क्लास में बताएंगे आप। बट इसको रट लो आप, सिस का एंटी थ्रियो, ट्रांस का एंटी इरिथ्रियो, ठीक है। अच्छा अब प्रोडक्ट बनाओ, आपको ये दे दिया, ऐसा दिया, बोला CCl2 CCl4, सॉरी Cl2 CCl4, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, फटाफट बनाओ। इसके प्रोडक्ट बनाओ। ये सिस है कि एंटी? दिस इज सिस, ये एंटी, तो क्या मिलेगा, थ्रियो। थ्रियो मींस अपोजिट साइड, एक Cl इधर एक Cl इधर, ये CH3, ये H, ये H, ये CH3, ये भी मिलेगा, और एक इसका मिरर इमेज मिलेगा। इनैंशोमर्स,
इसका बना दो। इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। फाइनल प्रोडक्ट बना के मेरे को सेंड कर दो। डबल बॉन्ड सिस ट्रांस आपको देखना है। ओ सॉरी, CCl4, दिस इज Cl2। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? इनका आप व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करेंगे। अच्छा, थोड़ा डिस्कशन भी रह गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो वो भी डिस्कशन। ये यहां तक क्वेश्चन छाप लीजिए आप। यहां तक क्वेश्चन छाप लीजिए। बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, ओके। ठीक है, सो आज का यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। अभी आपका अभी आपका एसएस सर का लेक्चर है। एसएस सर का लेक्चर है, उनकी लिंक पे ज्वाइन करना होगा। अभी आपका एसएस सर का लेक्चर है, उनकी जो लिंक है उन पे ज्वाइन करना पड़ेगा, उस पे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। अभी आप लीव करके एसएस सर की लेक्चर लिंक पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सब लोग को ये कंफर्म हो गया? अभी किसका लेक्चर है? टेक्स्ट करो। मेरा लेक्चर नहीं है, एसएस सर का लेक्चर है अभी। ठीक है, एसएस सर का लेक्चर है अभी। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे वो वाले क्वेश्चन भी।